हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 7 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स पूरा बताया जाएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इम्पोर्टेंट होंगे। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी हम इसके बारे में पूरा जो है आपको डिटेल्स में बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हार्ट हार्ट ऑन व्हील्स पहल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया एक पहल है, हार्ट ऑन व्हील्स। ये आपको बताना है। तो कपड़ा मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय, किसका जो है ये पहल है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये पहल जो है कपड़ा या वस्त्र मंत्रालय का पहल है। किसका है? वस्त्र या कपड़ा मंत्रालय का पहल है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये अभी क्यों शुरू किया गया है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्यों शुरू किया गया है। तो कपड़ा मंत्रालय ने जो है 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में जो 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे समारोह के दौरान जो है हार्ट ऑन व्हील्स मोबाइल हथकरघा बाजार का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? कपड़ा मंत्रालय ने किया है। हथकरघा दिवस जो है आज है 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। अभी इसके बारे में भी आपको जो पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो हाल ऑन व्हील्स पहल है ये प्रमाणिक हथकरघा उत्पादों को जो है सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। डिजाइन किया गया एक जो है मोबाइल खुदरा मंच हथकरघा विरासत को जो है बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में जो है विशेष रूप से लॉन्च किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर देखेंगे तो कौन लॉन्च किया है, तो वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय तो आपको बता ही दिए, लेकिन ये राष्ट्रीय हथकरघा जो विकास निगम निगम है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके साथ मिल करके जो है वस्त्र मंत्रालय ने, कपड़ा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये किसके साथ मिलकर शुरू किया है, तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम। तो ये याद रखना है इसको। उद्देश्य क्या है इस पहल का शुरू करने का? तो उद्देश्य है स्वदेशी हथकरघा को जो है बढ़ावा देना, बुनकरों के लिए जो है बाजार पहुंच में सुधार करना तथा टिकाऊ फैशन को जो है मुख्यधारा के खुदरा चैनलों को जो है पहुंचाना है। ये सब चीजें आपको याद रखना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपड़ा मंत्रालय लॉन्च किया है, उद्देश्य आपको बता दिए, और जो है किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है ये आपको बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो वही चीज आपसे बताया गया, 7 अगस्त को जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? हथकरघा से आपको पता चलना होगा हथकरघा क्या होता है। जो हम लोग हाथ से काट करके जो हाथ से जो है चीजें बनाते हैं, हथकरघा उसके थ्रू होता है। एक कपड़ा होता है मशीन से बनता है, एक कपड़ा होता है हाथ से बनता है बुन करके। तो वही हाथ से जो बन करके बनाया जाता है, उसी सब के बारे में बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी आंदोलन को जो है याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स में क्या है विशेषता इसकी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो यह दिन जो है भारत में हथकरघा बुनकरों को जो है सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को जो है बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हथकरघा बुनकरों को जो है सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को जो है बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में जो है इस तिथि को चुना गया था, जिसका उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन को जो है बढ़ावा देना है। आप जानते होंगे 7 अगस्त 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन के जो है आदेश पर बंगाल का जो है विभाजन कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में क्या कर दिया गया था, यहाँ जो है आप क्या कह सकते हैं, इधर पूर्वी हो गया, इधर जो है पश्चिमी हो गया। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में जो इसको क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के आदेश पर। और इसके कारण से जो है बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। लोग जो है सड़कों पर उतरे थे, इसकी वजह से राखियां बांधी गई थी। आप जानते होंगे कि इसके त्योहार के उपलक्ष्य में लोगों के घरे में जो है चूल्हे नहीं जो है जले थे, खाना नहीं बना था उस शाम को। क्यों? क्योंकि जो है ये पहला प्रयास था लोगों को जो है हिंदुओं मुस्लिमों को जो है विभाजित करने का। तो याद रखना, इसके याद में जो है यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम है हैंडलूम्स, एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग द नेशंस, यानी हथकरघा
महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण। यानी जो हैंडलूम्स है ये महिलाओं को जो है सशक्त बनाता है, साथ साथ महिलाओं को अगर इम्पावर करेंगे तो आप जो है राष्ट्र को इम्पावर करेंगे, नेशन को जो है इम्पावर करेंगे। इस थीम के तहत तो निश्चित रूप से ये बात सही कहा गया। अगर देखेंगे तो ये जो है हैंडलूम वाले जो सेक्टर में ज्यादा करके महिलाएं कार्य कर रही हैं, इसको भी ध्यान रखना। इसलिए इसको जो है इसमें महिलाओं का और पार्टिसिपेशन बढ़ा करके इस इंडस्ट्री को जो है स्वदेश जो है हथकरघा को और जो है बढ़ावा देना है, जिससे क्या हो हर एक व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, हर एक महिला जो है बिजी हो, रोजगार हो, जिससे जो है क्या हो देश का जो है उद्धार हो। देखिएगा अभी मैं किसी का सुन रहा था, उसमें एक चीज बहुत अच्छा मुझे लगा। उसने कहा कि जो महिलाएं हैं, खास करके वर्तमान समय में पुरुष जो है काम करते ही हैं, महिलाएं जो है क्या रहती हैं, बेरोजगार रहती है। तो उसने कहा, तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करिए जिसमें जो है महिलाएं क्या हो, बिजी हो। जो आज के समय में जो है महिला जो परिवार जो है बिखर रहा, परिवार टूट रहा है, सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए होगा क्या कि महिलाओं को जो है बिजी कर लिया जाए, अपने काम में जो है उनके अपने साथ इंगेज कर लिया जाए। खाली दिमाग जो है रहेगा तो उनका जो है इधर उधर दिमाग ज्यादा दौड़ेगा। और रियल में कोई अच्छा बड़ा पर्सनालिटी ये जो है चीजें कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो इसको ध्यान रखना है। तो वही देखिएगा इसमें भी कह रहा है कि महिलाओं को जो है इसमें महिलाओं को इसमें जो है क्या करना है, पार्टिसिपेट कराना है। अगला है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की राजकीय यात्रा पर थे। तो अभी जो है हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भारत के राजकीय यात्रा पर आए थे। तो ये किस देश के जो है, किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर थे, राजकीय यात्रा पर। तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना या हंगरी। तो सही उत्तर आपका रहेगा वैसे है फिलीपींस। फिलीपींस जो है एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसका राजधानी जो है मनीला है। क्या है? मनीला है। अब यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो राइस का क्या होता है दोस्तों, राइस का जो रिसर्च होता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, ये आपके मनीला में है। कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। और आपको बता दें कि जो एशियन बैंक है उसका मुख्यालय भी कहाँ है, एशियन बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ, सॉरी एशियन बैंक नहीं, इसी का मुख्यालय, सॉरी इसको छोड़िएगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया क्या मुख्यालय है, इसको छोड़िएगा, देख के बताएंगे आपको बाद में। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति जो है फर्डिनेंड मार्कोस जो है जूनियर है कि भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा के क्षेत्र में यानी डिफेंस के क्षेत्र में, समुद्री सुरक्षा यानी जो है सागर सिक्योरिटी के रूप में जो है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी के सहयोग के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करते हुए रणनीतिक साझेदारी पर जो है एक संयुक्त घोषणा पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। आप जानते होंगे फिलीपींस जो है हमारा एक अच्छा पार्टनर के रूप में जो है उभर कर सामने आ रहा है, और ये हमारे देश से जो है कई सारे है वेपन्स जो है हथियार है क्या कर रहा है, खरीद रहा है। जैसे आप ब्रह्मोस मिसाइल देख लीजिए, सबसे पहला देश बना था जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए जो है आर्डर देकर किया था। कौन था वो? फिलीपींस था। चीजें आपको ध्यान रखना है। फिलीपींस की राजधानी आपको बता ही दी है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो उनका नाम था फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जो अभी भारत की यात्रा पर थे। नाम थोड़ा सा याद रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हाल ही में इस देश के प्रधानमंत्री जो है भारत की यात्रा पर आए थे या राष्ट्रपति यात्रा पर थे, तो किस देश के राष्ट्रपति वो किस देश के थे, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछा गया है। ये देखिएगा आपके जो है ये आपके है कौन, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर है, और ये उनकी पत्नी है। ये हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगला है हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शहरी वनीकरण पहल मातृवन पहल कहाँ शुरू किया गया है। तो ये आपको बताना है। एक पेड़ माँ अभियान चल रहा है 2024 से 5 जुलाई 2024 से पीएम मोदी, तो 5 जुलाई 2024 को जो पीएम मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तब से ये पहल चल रहा है। और इसके तहत जो है अभी मातृवन पहल कहाँ शुरू किया गया है, तो गुरुग्राम में या अलवर में, मथुरा में या जैसलमेर में। ये डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसको शुरू किया गया है।
तो सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसे गुड़गांव कहते हैं, वहां इसको जो है शुरू किया गया है। तो देखते हैं क्या है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पेड़ माँ के नाम, क्या, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जो है शहरी वनीकरण पहल यानी मातृवन हरियाणा के गुरुग्राम में जो है शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया है। किसने शुरू किया? भूपेंद्र यादव जी ने शुरू किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है हमारे यहाँ। तो यह अरावली में जो है 750 एकड़ शहरी वन को जो फैलाने के लिए मातृ वन पहल की शुरुआत की गई है। तो कहाँ? अरावली क्षेत्र में। आप जानते होंगे अरावली जो है, अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट नहीं कहेंगे, यहाँ गुजरात है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक ऐसे जो है क्या है, फैली है। अब इसके बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ आपका जो राजस्थान हो गया, यहाँ आपका हरियाणा हो गया, यहाँ आपका दिल्ली हो गया। तो यहाँ तक ये ऐसे करके फैला है। सबसे मुख्य विस्तार आपका जो है राजस्थान में है। यहाँ जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। तो ये जो है, ये आपका जो है कितना, 1700 कुछ, 1700 कुछ, 1717 शायद, कितना मीटर जो आपका ऊंचा है, जो सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ का? गुरु शिखर कहाँ का चोटी है दोस्तों? अरावली का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में जैव विविधता संरक्षण यानी जो है कंजर्वेशन करना है, बायोडायवर्सिटी का, कार्बन संकुचन यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी जो है पब्लिक हेल्थ, और शहरी सतर्कता को जो है शहरी सतर्कता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। सिटी सस्टेनेबिलिटी को जो बढ़ावा देना है। तो चीजें आपको ध्यान रखना है। और अगर देखेंगे नोट के रूप में, तो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान था, इसको शुरुआत किया गया था 5 जून 2024 को। अब 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इन्वायरमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये बात अभी आपको ध्यान रखना। अब की वर्ष का थीम क्या है, ये आपको बताना है। पीएम मोदी इसको जो है लॉन्च किए थे। जैव विविधता को जो है और कार्बन संकुचन को, सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य को, सार्वजनिक सत्ता को बढ़ावा देने के लिए एनसीआर में पहल शुरू किया गया, जिससे एनसीआर में जो है और वृक्षों की संख्या बढ़ेगी, वृक्षों की संख्या बढ़ेगी तो जैव विविधता बढ़ेगा, कार्बन का सिक्वेंशन होगा, सार्वजनिक हेल्थ जो है यानी पब्लिक हेल्थ सुधरेगा, और शहरी स्वच्छता को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। अगला है लद्दाख की कौन सी दो फसलें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईआईएस पर नासा के क्रू 11 के दो 11 प्रयोग का हिस्सा है। तो क्रू 11 जो है उसका प्रयोग का हिस्सा है। कौन से दो पौधे जो है जो लद्दाख के क्षेत्र के हैं, उनको भेजा गया है आईआईएस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। आईआईएस क्या है? ये एक चलता फिरता क्या है दोस्तों? एक चलता फिरता घर कह सकते हैं, स्पेस में है, जो 500 प्लस किलोमीटर जो है 400 प्लस किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है स्पेस में चल रहा है। अभी जो है शुभांशु शुक्ला हमारे देश के ही यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन जो है बिता करके आए थे। चर्चा काफी था इसके बारे में, जब था पूरा डिटेल्स में बताएंगे, कभी फिर इसके बारे में जो आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। तो इसमें से चारों में से कौन से फसल को जो है तीनों में से ले जाकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्या किया गया? यूज किया गया, प्रयोग किया गया है। तो शिव का थान और हिमालयन टार्टरी जो है, हिमालयन टार्टरी को ले जाकर के वहाँ क्या किया गया है? अंकुरित किया गया है। तो लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में उगाए गए शिवक का थान और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीज अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के क्रू 11 का प्रयोग का जो है हिस्सा है। ये बीज जो है बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रोटो प्लेनेट द्वारा जो है प्राप्त किए गए थे। यह मिशन 1 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित हुआ और 2 अगस्त 2025 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा है। तो इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि यह परीक्षण करना है कि अंकुरण से पहले बीज अंतरिक्ष तनाव और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यानी जब उसको स्पेस में ले जाते हैं तो उस पर क्या प्रेशर होता है, कैसे वो कार्य करता है। तो यही चीज जो है उसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण
तो कैसे लगता है, इसके बारे में पूरा उस पर रिसर्च करना, एनालिसिस करना, तो ये जो है याद रखना है। यह अंतरिक्ष कृषि के लिए जो है आवश्यक जीन संक्रियण और चयापचय प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। इसका जो है और हिमालयी टार्टरी बकव्हीट और सीवक खान पोषक तत्वों से भरपूर है और लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए जो है उपयुक्त है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको चूज ही किया गया, नहीं उपयुक्त रहता तो काहे काहे के लिए इसको जो है चूज किया जाता। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा साहेल क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, किस महाद्वीप में ये साहेल क्षेत्र स्थित है, इसको आपको बताना है दोस्तों। तो किस क्षेत्र में स्थित है, ये आप लोग बताइए किस क्षेत्र में स्थित है। तो किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपके जो है अफ्रीका वाले क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका वाले क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए ये आपका अफ्रीका है, जिसे डायरेक्ट तो बन नहीं पाएगा, हमको पता है। मान लीजिए ये आपका अफ्रीका है, क्या बन रहा है, ये आपका अफ्रीका मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं। तो अगर देखेंगे तो इस क्षेत्र को जो है पूरा साहिल क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को अभी दिखाते हैं इसके बारे में। तो रूस ने हाल ही में जो है नाइजर के साथ एक महत्वपूर्ण परमाणु समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? नाइजर, एक होता नाइजीरिया, एक होता नाइजर, दोनों दो देश हैं, कंफ्यूज मत कर देना इसमें। जिससे जो है पश्चिमी अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में जो है उसका प्रभाव मजबूत हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। साहेल क्षेत्र जो है, साहेल क्षेत्र अफ्रीका में स्थित है और 5000 किलोमीटर लंबी अर्धशुष्क पट्टी बनाता है। तो वही चीज आपको बताया ना, अर्धशुष्क पट्टी ऐसे जो है बीच से बनाते हुए जाता है। यह पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर से और पूर्व में जो है लाल सागर तक फैला हुआ है। तो इसको आप कभी भी जो है वही चीज आपसे देखिए, अभी यहाँ तुरंत बताया ना ये चीज, यहाँ जो आपका अटलांटिक महासागर, यहाँ आप देखेंगे तो लाल सागर, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको लाल सागर यहाँ मिल जाएगा। तो इनके बीच जो है ये पूरा फैला हुआ एक क्षेत्र है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो इसको जो है साहिल क्षेत्र कहा जाता है, जो अर्धशुष्क होता है। तो यह जो है पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में लाल सागर तक जो है फैला हुआ है, और यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्क सवाना के बीच जो है स्थित है। यहाँ जैसे देखेंगे सेनेगल हो गया, मोरिटानिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इरिट्रिया जैसे अफ्रीकी देश से होकर के गुजरता है। तो चीजें आपको ध्यान रखना है। नाइजर क्षेत्र आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, सॉरी साहेल क्षेत्र, नाइजर प्रदेश है, नाइजर के साथ ही समझौता हुआ। साहेल क्षेत्र जो है कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा चुका है, किसको किस किस के बीच में स्थित है, साहेल क्या है। तो साहेल क्षेत्र आपका क्या है दोस्तों, ये जो है अर्धशुष्क क्षेत्र है, जो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से कह सकते हैं जाता हुआ एक क्षेत्र है। और ये कोई जो है रेखा नहीं खींचा गया, इसको जो है माना जाता है इस तरह से। तो चलिए आज का जो है सेशन जो था आपका मुख्य करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आज हम लोग जो है रिवीजन अब कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। देखते हैं, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी IEMI 2024 किस संस्था या मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये जो है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखना है। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स यानी शहर सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा शहर जो है इस रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु जो है 26 रैंक के साथ जो है इसमें शीर्ष पर था। वहीं आप देखेंगे सिंगापुर और सियोल जो है फर्स्ट और सेकंड स्थान पे थे, सिंगापुर और सियोल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो है भारत में किस राज्य में अंगदान की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो ये आपके तेलंगाना में दर्ज की गई है। अगला है, पहला बिमस्टेक है पारंपरिक संगीत महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया जा रहा है? तो भारत मंडपम में जो है नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है। अब आपको बताना है बिमस्टेक में कितने देश हैं। किन दो संस्थाओं ने जो है संयुक्त रूप से जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी DFFI विकसित किया है? तो IIT दिल्ली और गांधीनगर ने इसको जो है विकसित किया है। दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स था आपका यहीं पर होता है, फिर हम लोग नए सेशन में मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, भी देखिएगा, वीडियो पसंद आता हो तो
सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।